पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, राइट। और इसमें x हमारा क्या होता है r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी पोलर फॉर्म क्या आएगी, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये क्या थी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन थी, राइट। सो आज हम पोलर रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एक्सप्रेस इन दी पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, राइट। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, क्या लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, है ना। ये क्या आ गया मेरा z आ गया, इसको मैंने पोलर फॉर्म में लिख दिया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये क्या होगी मेरी इक्वेशन 1। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सारे क्वेश्चन आप इस तरह से ही लिखेंगे, करेंगे सिस्टमैटिकली, राइट। सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 में रियल पार्ट हमारा क्या है 1, और इसमें मेरा रियल पार्ट क्या है r cos थीटा, राइट। और इस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 में मेरा इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज अंडर रूट 3, और यहाँ पे मेरा इमेजिनरी पार्ट है दैट इज r sin थीटा, राइट। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब क्या है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जो इक्वेशन 3 एंड 4 है इसको क्या करेंगे, फर्स्ट हम स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इक्वेशन 4 में अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, और इसका स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्या की, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या की स्क्वेयरिंग। अब क्या करेंगे एडिंग। तो हम क्या करते हैं 1 प्लस 3 और इसको ऐड कर देते हैं r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस 3 क्या आ गया 4, r स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो मीन्स ये मेरी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, तो मेरे पास क्या बचा 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू क्या ले ली मैंने 2 ले ली। यही r की वैल्यू हम इक्वेशन 3 एंड 4 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 एंड 4। नेक्स्ट लाइन में आप ऐसे लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 एंड 4, राइट। सो फर्स्ट हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, मींस इसका पोलर फॉर्म लिख दिया। ये z मेरा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। फिर इन दोनों के रियल पार्ट को इक्वेट किया और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया। आफ्टर दैट हमने क्या किया स्क्वेयरिंग एंड एडिंग।
दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, राइट। स्क्वायरिंग और एडिंग से मेरा क्या हुआ, r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब r की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में, राइट। सो मैं आप इसको रब कर रही हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3 एंड 4, राइट। ऐसे लिखने के बाद क्या जाएगा, 1 इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, 2 cos थीटा। तो यहाँ पे मेरा cos थीटा क्या आ गया, 1/2, राइट। और यहाँ पे भी इक्वेशन 4 में भी मैं क्या करूंगी, r की वैल्यू क्या पुट करूंगी, √3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। सो √3/2 इज इक्वल टू sin थीटा। cos थीटा मेरा क्या गया, 1/2 एंड √3/2 क्या आ गया, sin थीटा। अब हमेशा याद रखना ये और ये वैल्यू हमेशा सेम आएंगी। सो sin थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/3। कभी भी देखना cos थीटा 1/2 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/3। इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। जब थीटा की वैल्यू π/3 होती है तो मेरा cos थीटा 1/2 आता है एंड sin थीटा √3/2 आता है। तो यहाँ पे मेरा थीटा क्या आ गया, π/3, और r मैंने ऑलरेडी फाइंड किया, दैट इज 2। साइड में लिख रही हूँ, राइट। और ये थीटा निकलता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z। सो ये जो थीटा होता है दैट इज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया है और इसको लिखा कि इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट फाइंड आउट कीजिए। तो अब आप क्या निकालेंगे, सिमिलरली वैसे निकालेंगे, और थीटा जो हमारा आ जाएगा दैट इज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमारे पास स्टूडेंट्स r भी आ गया, राइट, थीटा भी आ गया π/3। r और थीटा की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, अब इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इन इक्वेशन 1, राइट। सो इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, पुट r और सो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द रिक्वायर्ड polar form is, so equation 1 में मैंने पुट करने के लिए बोला पुट द वैल्यू ऑफ r and theta in equation 1, therefore the required polar form is क्या आएगी, 1 plus iota √3, r की वैल्यू क्या है 2 cos थीटा, सॉरी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है π/3 प्लस iota r sin π/3। so 1 plus iota √3, 2 हमारा यहाँ पे, सॉरी r की वैल्यू क्या है 2 मेरा कॉमन आ रहा है तो हम लिख सकते हैं cos π/3 प्लस iota sin π/3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस iota √3 को मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया पोलर फॉर्म में, राइट। तो दिस इज द, ये मेरी क्या है, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, राइट। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है, क्या है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया एंड फोर्थ आ गया, राइट। अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, थीटा इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल होगा। अल्फा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मिनिमम पॉजिटिव एंगल। ये कहाँ यूज होगा, जब हमारे नेगेटिव में थीटा की वैल्यू यूज होगी ना,
तो वहां पे ये यूज होगा। और अल्फा क्या है, मिनिमम पॉजिटिव एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ सो थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या जाएगा, अल्फा माइनस पाई। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो ये चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पिछला हमने क्वेश्चन किया वो क्या था, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, तो x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू अंडर रूट 3। तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा अल्फा ही था, वही हमारा थीटा था, राइट। तो ज्यादातर ये यूज होगा नेगेटिव एंगल में, बट ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मीन जो एंगल है जो हमारा निकला होगा वही होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, थीटा मेरा क्या आएगा था, पाई/3 था, तो पाई/3 है ना। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, राइट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा देन थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, एंड वेयर अल्फा इज मिनिमम पॉजिटिव एंगल, राइट। सो इस तरह से इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड हम अब एग्जाम्पल करते हैं एक और। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज -2 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 3 एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, -2 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो -2 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 3 में मेरा रियल पार्ट क्या है, -2, और यहाँ पे रियल पार्ट है r cos थीटा। ये मेरी इक्वेशन 3 आ गई। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरा रियल पार्ट है, मतलब आयोटा के साथ वाली जो टर्म है दैट इज 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट ही स्क्वायर भी डायरेक्ट करूंगी और एडिशन भी डायरेक्ट, मतलब एक ही इक्वेशन में मैं इकट्ठा स्क्वायर एंड ऐड कर दूंगी, राइट। तो अगर -2 का स्क्वायर करेंगे मेरा क्या आ जाएगा 4, एडिंग तो ऐड भी कर दिया। 2 अंडर रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 3 आ गया, 12 आ गया। तो स्क्वायर भी कर दिया मैंने, ऐड भी कर दिया, राइट। नेक्स्ट स्क्वेयरिंग r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ऐड, और इसका भी स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, एक ही लाइन में स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दी। इसकी स्क्वेयरिंग की तो आ गया 4, इसकी स्क्वेयरिंग की आ गया 12, दोनों को ऐड कर दिया। स्क्वेयरिंग r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस एडिशन r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये मेरा क्या आ गया 16, और r स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन ले लो, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू मेरी क्या होती है 1, मींस 16 इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे मेरा r क्या आ गया 4। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3 एंड 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, r की वैल्यू इक्वेशन 3 एंड 4 में हम पुट करेंगे, राइट। तो ये हमारा स्टेप हो गया। तो इसको मैं रब कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4, तो -2 इज इक्वल टू 4 cos थीटा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 4 sin थीटा, राइट। तो cos थीटा हम फाइंड आउट करेंगे, तो 4 नीचे चला गया, -2/4, 2 into
सो cos थीटा मेरा यहाँ पे आ गया -1/2, और यहाँ पे अगर मेरे को sin थीटा चाहिए 2√3/4 इज इक्वल टू sin थीटा, 2 1 2 2 4, तो sin थीटा मेरा यहाँ पे क्या आ गया √3/2, राइट। सो अभी देखो sin थीटा sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव एंगल आ रहा है, राइट। सो आर हमेशा याद रखना क्या है, आर 4 है। सो थीटा जब मेरा π/3 होता है तो साइन थीटा हमारा क्या आता है √3/2, और cos थीटा मेरा 1/2 आता है, ना कि -1/2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अल्फा लिखेंगे क्या π/3। अल्फा इज पॉजिटिव मिनिमम एंगल। अब हम लिखेंगे वी नो -2 प्लस आयोटा 2√3। ये कौन से क्वाड्रेंट में, देखो -2 है, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे पता लगा, देखो ना x प्लस आयोटा y ऐसे लिखते थे ना, तो मेरा x क्या आ गया -2 आ गया, और y मेरे पास क्या आ गया 2√3 आ गया। तो इसकी अगर मैं इसको ग्राफ में लोकेट करूं तो -2 x कहाँ है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है। तो -2 मान लो यहाँ पे -2 है, 2√3 यहाँ पे है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो वी नो -2 प्लस आयोटा 2√3 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो हमारा थीटा किसके इक्वल होता है, देखो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा मेरा यहाँ पे क्या है पाई माइनस π/3, राइट। तो उसको रख देती हूँ। तो इसको रब कर रही हूँ, आर मेरा यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 3 माइनस π/3 2π/3, तो थीटा मेरा क्या आ गया 2π/3, और ये क्या है थीटा हमारा एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बट हमने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब हम सारी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयरफॉर देखो ना यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये मेरी पोलर फॉर्म में, थीटा भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, आर भी फाइंड आउट कर लिया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज क्या जाएगी -2 प्लस आयोटा 2√3 क्या जाएगी, आर क्या है मेरा 4 cos 2π/3 प्लस आयोटा 4 sin 2π/3। सो यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो 4 मेरा बाहर आ जाएगा, और इस तरह से मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। सो लिख देना दिस इज ए रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, राइट। सो हमने देखा कि कैसे हम नेगेटिव वाले क्वेश्चंस हैं, अगर हमारा थीटा नेगेटिव में आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, उसको अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और देखो ये हमारा देखो x -2 है, y पॉजिटिव है, ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है पाई माइनस अल्फा का, राइट। तो इस तरह से हम कई टाइप से आगे क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आए, चाहे वो थर्ड, आप इजीली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है -√3 माइनस आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। माइनस है ना यहाँ पे, तो मतलब -1 हुआ ना, -1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। रियल पार्ट इक्वेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने इक्वेट कर लिया। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो स्क्वायर करेंगे, माइनस, देखो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा, और -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ऐड कर दो और स्क्वायर कर दो। सो इसको हम एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 + 4 क्या आ गया, 3 + 1 क्या आ गया मेरा 4, आर स्क्वायर क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मेरी वैल्यू क्या होती है 1, तो मीन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर मेरा यहाँ पे क्या आ गया 2, और इसी आर की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 एंड 4 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, राइट। कुछ नहीं है, हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, हमने ऐसे सिस्टेमेटिकली ही सॉल्व करना है, राइट। सो आर की वैल्यू अब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, क्या आएगा, -√3 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, तो कोस क्या आ जाएगा, -√3/2 कोस थीटा। सिमिलरली -1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, सो -1/2 साइन थीटा, राइट। अब हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों एंगल नेगेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा अल्फा क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मीन्स π/6। मैंने क्या किया, मिनिमम पॉजिटिव एंगल ले लिया है ना, कि अल्फा इज इक्वल टू π/6। देखो ना, अगर देखे तो थीटा इज इक्वल टू π/6 हो तो साइन थीटा मेरा 1/2 आता है, और cos थीटा मेरा आता है √3/2। हमेशा याद रखना, ये दोनों थीटा मेरा सेम ही आएगा दोनों के केस में, बट अल्फा है हमारा, क्योंकि ये हमारे दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू π/6। तो अल्फा मेरे यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, वी नो -√3 माइनस आयोटा लाई इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो ना, x -√3 है, y -1 है, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो, वी नो -√3 माइनस आयोटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, अल्फा माइनस पाई, और अल्फा मेरा यहाँ पे है π/6 माइनस पाई। सो मेरा यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, पाई -6 पाई माइनस 5 π/6। तो मेरा यहाँ पे थीटा क्या आ गया, हमें पता लग गया, ये देखो -√3 है, माइनस आयोटा है, मतलब x और y दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। अल्फा था मेरा π/6 माइनस π/6 माइनस थीटा, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, -5 π/6, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज, क्या आ जाएगी मेरी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, √3 माइनस आयोटा। सो आर हमने क्या फाइंड आउट किया था, आई थिंक हमने आर हमारा था 2, राइट। ये यहां से आर कॉमन ले लिया, 2 cos -5 π/6 प्लस आयोटा, आर मैंने कॉमन ले लिया, साइन -5 π/6, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं,
√3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। अब हमने डिस्कस किया cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा का। तो cos माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा, दैट इज cos 5π/6। और sin माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस sin थीटा का। तो माइनस आयोटा sin 5π/6। तो ये मेरी क्या आ गई, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। ये मेरी चीज क्या आ गई, पोलर फॉर्म। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, राइट। देखा ना हमने कैसे हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हमारा थीटा क्या आ गया, अल्फा माइनस 5, राइट। तो थर्ड में चाहे फोर्थ में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल 8 है, -16/1 प्लस आयोटा √3, राइट। अब इसको हमने कन्वर्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, राइट। तो इस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे उसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -16/1 प्लस आयोटा √3 इसके कंजुगेट के साथ रैशनलाइज कर देंगे 1 माइनस आयोटा √3। तो क्या आएगा मेरा, -16 1 माइनस आयोटा √3 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर, राइट। -16 1 माइनस आयोटा √3। तो मेरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 मीन्स यहाँ पे 1 प्लस और √3 का स्क्वायर दैट इज 3। तो मेरा यहाँ पे आ गया -16 1 माइनस आयोटा √3, 3 प्लस 4 4, 3 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 4 16। सो -4 1 माइनस आयोटा √3। फर्दर हम इस -4 को ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 माइनस माइनस प्लस आयोटा 4 √3, राइट। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -4 प्लस आयोटा 4 √3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अब मेरा क्या आ गया, सिंपल आ गया, इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। सो मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके आगे आपके लिए होमवर्क है कि आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, फिर स्क्वायरिंग एडिंग करनी है, कुछ नहीं है। नेगेटिव ये आएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब आपका अल्फा जो भी आएगा तो उसको पाई माइनस अल्फा कर देना, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने पॉजिटिव केस और नेगेटिव केस दोनों के क्वेश्चन की करवा दी है आपको। तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके, मतलब आयोटा को न्यूमरेटर में लेके आई हूँ, और अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल टुडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। Thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.